Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी सेकंड यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस जो सेकंड यूनिट में से 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में शेयर करूंगा विद देयर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिफाइन बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मतलब जितना हमारा बॉडी के एक पर्टिकुलर फ्लूइड का ओस्मोटिक प्रेशर है उतना ही ज्यादा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी प्रेशर, मतलब उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर रहता है। जैसे कि ब्लड इज हैविंग द सेम ओस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ओस्मोटिक प्रेशर इज possessed by 0.9% sodium chloride solution. So blood is isotonic with the sodium chloride solution. Next is define tonicity. Tonicity is defined as amount और concentration of solute in any solution. tonicity का मतलब क्या होता है? tonicity का मतलब होता है अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एनी सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूट की एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट इज टोनिसिटी। फॉर एग्जांपल 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट हैव टू बी एडेड 1 लीटर टू कॉज इट्स पीएच टू चेंज बाय द 1 यूनिट। हमारे पास अगर एक 1 लीटर का कोई सोल्यूशन है तो उस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में अगर उसकी पीएच 1 यूनिट ही हमें चेंज करनी है तो उस 1 यूनिट को चेंज करने के लिए हमें कितना एसिड और बेस डालना पड़ेगा, तो वो हो गया बफर कैपेसिटी। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो बफर कितना रेजिस्ट कर सकता है पीएच के चेंज होने को। सो दैट इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स और एसिड और बेस जो हमें ऐड करने पड़ते हैं किसी भी सोल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए। ठीक है। डिफाइन हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो इक्वेशन है वो आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच ऑफ एसिड्स और पीकेए के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिबिट करता है। सो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन is an equation which provides an association, which provides a relationship between the pH of acids and pKa. So pH of acids और pKa के बीच में रिलेशन को शो करती है जो इक्वेशन, उसे बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। ओके, एसिड और बेस को लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया जा सकता है? लुईस थ्योरी ने क्या बोला था कि एसिड एक ऐसा सोल्यूशन होता है विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। सो एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी इंपॉर्टेंट इज नेम द वेरियस मेथड जो किसी भी सॉल्यूशन की टोनिसिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई होगा? काइरोस्कोपिक मेथड और फ्रीजिंग मेथड्स आर द टू methods which can be used for the measurement of tonicity, kairoscopic method and hemolytic method. These are the two methods which can be used for the measurement of tonicity of any solution. Clear? Next, coming to the next question which can be important is define oral rehydration salt. Oral rehydration salt क्या होता है? Oral rehydration salt are the mixture of electrolytes and the mixture of carbohydrates which are dissolved in the water. Electrolytes एंड कार्बोहाइड्रेट्स के मिक्सचर को जब हम डिसॉल्व करके वाटर में करते हैं तो वो बन जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इज ORS बेसिकली, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों यूज किए जाते हैं? इन द नंबर ऑफ डिसऑर्डर लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग के केस में जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब आपकी बॉडी में से एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम पेशेंट्स को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सप्लाई करते हैं। सो दे आर द ORS सॉल्यूशंस।
नेक्स्ट इज बफर्स। बफर इज अ सोल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपने बफर डाला हुआ है, अब वो बफर उस सोल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देगा, इवन यू आर एडिंग एनी एसिडिक सब्सटेंस और एनी बेसिक सब्सटेंस। सो बफर वो सोल्यूशन होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं पीएच को चेंज होने को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रोल प्लेड बाय द सोडियम आयन इन द बॉडी। सोडियम आयन जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है कि सोडियम एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है by undergoing the osmo regulation, by undergoing the maintenance of osmotic pressure of the human body. So that's what is the role played by the sodium ion in the body. Sodium ion is the ion which maintain the osmotic pressure in the human body. Next is write the role played by the potassium ion. The potassium ion is a kind of important ion जो आपकी नर्व्स और मसल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये आपकी हार्ट बीट को रेगुलर करता है। इट हेल्प्स इन मूविंग द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड द सेल। तो पोटेशियम इज द आयन जो आपकी नर्व्स और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये सारे आयंस के फंक्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन किसका आ सकता है? कैल्शियम आयन का। सो कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आयन जो आपकी हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, न्यूरो नर्व्स सिग्नल और लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। सो दिस आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस which are played by the calcium ion inside the human body. It helps in the muscular contractions, it helps in the nerve signal transmission, or it helps in the learning and memory. Next is dental caries. डेंटल कैरीज जब आपके टूथ डिके हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं डेंटल कैरीज। सो दिस आर द दोस एजेंट व्हिच आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डेंटल कैरीज और टूथ डिके, दांत खराब हो जाते हैं जब। उसके अलावा डेंट्रीफाइसिस आर दोस एजेंट्स, दोस पाउडर्स जो टीथ को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग ऑफ द टूथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश, उनको बोला जाता है डेंट्रीफाइसिस। Last question, which can be very important also, define the desensitizing agent. Then these are used in the treatment of dental hypersensitivity, मतलब टूथ की hypersensitivity को करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई बारी जब कई लोगों को जब कोई वो ठंडी या गर्म चीज खाते हैं तो उनके दांतों में पेन होनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स दे टीथ आर हाईली सेंसिटिव टू द सर्टन स्टिमुलाई which are evaporative, which are thermal और which are chemical। तो इस तरह के स्टिमुलाई से होने वाली सेंसिटिविटी से बचाने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। सो दे आर दोस एजेंट which are used in the management of teeth hypersensitivity, which is basically because of a painful response to any stimuli। ठीक है, आई होप मेरी इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, डेंटल केरीज, डेंट्रीफाइसिस, रोल प्ले बाय द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इन सभी से आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से आ सकते हैं। इसमें से बफर कैपेसिटी, हैंडरसन कैसलबर्ग इक्वेशन, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, डेंटल केरीज एजेंट, ये 4-5 क्वेश्चंस अदर क्वेश्चंस की कंपैरेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेना। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।